नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया आयुष पाठशाला वाटिका अभियान का शुभारंभ। 200 स्कूलों में बनेंगी वाटिकाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की सोलन जिला के सुबाथू में उप तहसील खोलने की घोषणा। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 अगस्त से शिमला में, सदस्यों ने सरकार से अब तक पूछे 367 सवाल। और प्रदेश कांग्रेस नहीं करेगी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला के निकट बल्दिया में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष पाठशाला वाटिका अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 200 स्कूलों को चयनित किया गया है, जहां औषधीय वाटिका के निर्माण के साथ साथ विद्यार्थियों को औषधीय पौधे भी वितरित किए जाएंगे। इस अभियान में शिक्षा, आयुष और वन विभाग मिलकर कार्य करेंगे। राज्यपाल ने इस मौके पर लोगों का आह्वान किया कि पौधरोपण के बाद उनकी जीवंतता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस अभियान के तहत 1 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने प्रदेश में मौजूद औषधीय पौधों के संरक्षण और उनके दस्तावेजीकरण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के सुबाथू में उप तहसील खोलने, गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय सुबाथू को सरकारी क्षेत्र में अधिग्रहित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुबाथू को CHC में स्तरोन्नत करने, ग्राम पंचायत जाडली में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और राजकीय माध्यमिक पाठशाला कोटी को हाईस्कूल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज सुबाथू में प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बीते 75 वर्षों में सभी क्षेत्रों में समग्र विकास हुआ है और मौजूदा सरकार ने भी राज्य का संतुलित व समान विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है और अब हिमाचल की जनता भी भाजपा को प्रदेश में दोबारा सत्तारूढ़ करेगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंगलवार को 1 दिन के शिमला दौरे पर आ रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर अपने इस दौरे के दौरान शिमला में प्रस्तावित पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री सुबह 11 बजे शिमला पहुंचेंगे और उनका 6:30 बजे दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। गोविंद ठाकुर आज हमीरपुर महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका का पुनर्लेखन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान नेरी और कोलकाता के मौलाना अबुल कलाम एशियाई अध्ययन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी, स्वायत्त और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मारकंडा आज लाहौल स्पीति के जनुडा में पंचायत भवन की आधारशिला रखने तथा विभिन्न गांवों में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलों और सामाजिक गतिविधियों को भी जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला रीना में नूरपुर शिक्षा खंड के स्कूलों के 14 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों की खेल कूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और परिश्रम से खेलों में भी खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान मिल सकती है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर प्रदेश में हुए सभी भर्ती घोटालों की जांच करवाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
अग्निहोत्री ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में हुए बहुचर्चित पुलिस भर्ती घोटाले के दोषी प्रदेश सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें बचाने में लगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पुलिस भर्ती मामले में जांच को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की थी, लेकिन आज दिन तक इसे सीबीआई को सौंपा ही नहीं गया। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक शिमला में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन शोकोद्गार होगा, जबकि 11 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य दिवस के रूप में रखा गया है। सत्र के लिए अभी तक कुल 367 प्रश्न विधायकों ने पूछे हैं। इनमें से 228 तारांकित और 139 अतारांकित हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने, पर्यटन, उद्यान, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे की रोकथाम, कानून व्यवस्था, ऊर्जा, परिवहन और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर प्रमुखता से सवाल पूछे हैं। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया गया था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस राज्य में विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और पार्टी की ओर से किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। ये बात हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी मिलजुल कर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का राजनीतिक माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और लोग आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। बघेल ने प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर 10 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी और प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को बिना शर्त 1500 रुपए मासिक भत्ता देगी। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा का दौर लगातार जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंबा जिला के सलूणी उपमंडल में सवानीधार और गुलेल कंदवारा में बादल फटने की घटना में व्यापक नुकसान हुआ है। इस घटना में भड़ोगा गांव में एक 15 वर्षीय बालक व्यासदेव की मकान ढह जाने से मौत हो गई, जबकि 2 कारें, 2 जीप और 6 मोटरसाइकिल नाले के बहाव में बह गए। इस घटना में चकोली भड़ेला सड़क पर शलेई में एक पुल के बह जाने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। बादल फटने की इस घटना में शैनी और सेरी गांव में भी एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि चकोली गांव में आधा दर्जन घर और 2 घराट पानी के तेज बहाव में बह गए तथा कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान नैना देवी में सर्वाधिक 108 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मॉनसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया आयुष पाठशाला वाटिका अभियान का शुभारंभ। 200 स्कूलों में बनेंगी वाटिकाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की सोलन जिला के सुबाथू में उप तहसील खोलने की घोषणा। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 अगस्त से शिमला में, सदस्यों ने सरकार से अब तक पूछे 367 सवाल। और प्रदेश कांग्रेस नहीं करेगी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।